अम्मा, तुम परेशान बिल्कुल ना हो, मैं दवा लेकर आ रहा हूँ। घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्द वैद्य अजय के पास जा रहा हूँ और उनसे दवा लेके आ रहा हूँ। इतना बोलकर चंदन तुरंत घर से निकल जाता है, लेकिन उसके जेब में एक भी रुपए नहीं होते। इसलिए वो अपने दोस्त लकी के पास जाता है और लकी से कहता है, भाई लकी, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास एक भी रुपए नहीं है कि मैं उनके लिए दवा ले सकूं। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हो तो मुझे दे दो, मैं अम्मा के लिए दवा ले लूं। अरे भाई चंदन, घबराओ नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं और तुम दवा लाने अकेले नहीं जाओगे। अगर वो तुम्हारी माँ है तो मेरी भी माँ है, उनके हाथ का बना खाना मैंने भी खाया है। इतना बोलकर दोनों वैद्य अजय के पास जाते हैं। तुरंत घर वापस आते हैं। घर वापस आते ही देखते हैं कि अम्मा एकदम शांत होकर लेटी हैं। कुछ बोल ही नहीं रही हैं। अम्मा, अरे वो बोलो, मुझे डर लग रहा है। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अरे लकी देखो ना, अम्मा बोल ही नहीं रही हैं। अरे लकी बोलो कि अम्मा बोले। अगर अम्मा नहीं बोलेंगी तो मैं अम्मा से बात नहीं करूंगा। भैया चंदन, अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। अम्मा जितने दिन के लिए यहाँ पर आई थी, अम्मा का उतना दिन पूरा हो गया। चंदन, अब हम सब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत बोल लकी, बोल दो कि ये बात झूठ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अम्मा, तू हमें अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अकेले मैं क्या करूंगा, तुम ही बताओ। चंदन के इस तरह रोता सुन आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और फिर चंदन को समझाने बुझाने लगे। और फिर थोड़ी ही देर बाद चंदन की अम्मा का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। अब चंदन पागलों की जैसे गांव में घूमता, किसी से कुछ नहीं बोलता। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों दोस्त साथ घूमते और काम की बात करते। ऐसे करते करते सालों बीत गए और फिर दोनों की शादी हो गई। दोनों की शादी होने के बाद दोनों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी और जिम्मेदारी के कारण दोनों की दोस्ती में तनाव हो गया और फिर आखिरकार एक दिन दोस्ती टूट ही गई। दोस्ती टूटने के बाद दोनों छोटा मोटा काम करते, लेकिन उससे घर नहीं चल पाता था। इसलिए चंदन की पत्नी एक दिन चंदन से बोल पड़ी, सुनो जी, इस तरह घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, मेरी बात मानो, कोई धंधा बिजनेस कर लो, क्योंकि नौकरी में कुछ रखा नहीं है। जब तक शरीर में जान है तब तक नौकरी अच्छी लगती है और किसी की चार बातें सुनकर काम करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरी बात मानो, पैसे लो और कोई अपना काम करो। हाँ, बात तुम्हारी ठीक है, पर कौन सा काम करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करो, तुम मेरे साथ बाजार चलो और वहाँ पर देखो, जो हमें अच्छा लगेगा उसी को हम कर लेंगे। ठीक है। अब मेरे साथ बाजार चलो। इतना बोलकर दोनों बाजार की तरफ निकल पड़े। काफी दूर चलने के बाद आखिरकार वे दोनों बाजार तक पहुंच ही जाते हैं और वहां पर उन्हें तरह तरह की दुकान दिखती हैं, जैसे गोलगप्पे, सब्जी, किराना स्टोर, चाय की। इतना देखकर चंदन की पत्नी पूजा चंदन से बोली, सुनो जी, देख लो, यही सब दुकानें हैं। अगर हम इन सब में से किसी एक चीज की दुकान अपने गांव में खोलें तो पक्का दुकान चलेगी। अच्छा पूजा, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। किसी ने ठीक ही कहा है कि औरत का दिमाग घुटने में होता है। तुम पागल हो? सब्जी भी गांव में मिलती है, गोलगप्पे भी गांव में मिलते हैं, किराने की छोटी मोटी दुकान भी गांव में है। हमें कुछ अलग करना है जो गांव में ना हो। तो इसके लिए हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। इतना बोलकर दोनों आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक ढाबा दिखा जिसमें लिखा था VIP चिकन वाला, और उसी के थोड़ी दूर पर ही एक आदमी मछली बेच रहा था। इन दोनों चीजों को देखकर दोनों रुक गए और फिर आपस में बातें करने लगे। सुनो जी, अब 2 दुकानें हैं इसके आगे, अब कुछ नहीं है। मेरा कहना मानो, मछली की दुकान खोल लो, चलेगी, खूब चलेगी, और हम भी रोज मछलियां बनाकर खाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया, बोलो? एकदम बकवास। तुमको आइडिया देने को कौन बोलता है? मछली की दुकान खोल तो लूंगा, पर जब तक तालाब में पानी है लोग देसी मछलियां मार कर खाएंगे तो भला दुकान पर कौन आएगा? तो अब आप ही बताओ कि कौन सा बिजनेस धंधा करोगे कि जो गांव में चले। अब तुम ही बता दो, मुझसे मत पूछो। सुनो पूजा, सामने देख रही हो,
वीआईपी चिकन वाला। इसके यहाँ कितनी भीड़ लगी है इसका अनुमान तुम लगा सकती हो। और ये शहर के आदमी नहीं है, ये गांव के मजदूर हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। मतलब अब हम दोनों गांव में अपना एक ठेला लगाएंगे, देसी चिकन वाला। और तुम्हें चिकन बनाना भी अच्छी तरह आता है, समझ में आया या नहीं? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि मेरे जैसा चिकन पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता। तो चलो अब उसके लिए मसाले खरीद ले और फिर घर चले। सुबह उठते ही तुम सलमान के पास जाना और चिकन लेके आना, फिर मैं बनाऊंगी। इतना बोलकर दोनों दुकान पर चिकन के मसाले खरीद लेते हैं और फिर अपने घर चल देते हैं। घर पहुंचकर दोनों लोग सो जाते हैं। सुबह उठते ही चंदन सलमान की दुकान की तरफ निकल पड़ता है। सलमान की दुकान पर पहुंचकर चंदन सलमान से कहता है, अरे सलमान भाई, आज मुझे 5 किलो चिकन चाहिए। क्या तुम मुझे अभी दे पाओगे? अगर दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे दुकान पर जाऊं। सलमान 5 किलो चिकन सुनकर सोच में पड़ जाता है। कि भला 2 लोग 5 किलो चिकन कैसे खा सकते हैं? चंदन भाई, बुरा मत मानो तो एक बात पूछूं। 5 किलो चिकन तुम किसके लिए ले जा रहे हो? क्योंकि 5 किलो चिकन 2 आदमी खा नहीं सकता। या घर पर कोई मेहमान आया है? अरे भैया, ये चिकन मैं दुकान खोलने के लिए लेके जा रहा हूँ। आज से अब गांव में देसी चिकन के नाम से मेरी दुकान चलेगी। उस पर बनेगा अपने देसी रंग में चिकन। अब किसी को गांव से बाहर शहर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह, क्या बात है! खोलो दुकान, मैं भी शाम को आता हूँ खाने। और हाँ, आज ही नहीं, आप जब कभी भी मेरे दुकान पे आते हो तब आपको चिकन मिलेगा। मैं अभी तुरंत आपके चिकन पैक करवा रहा हूँ।